मेरी बहन, अगर फुर्सत मिले तो सोए हुए शौहर को कभी गौर से देखना। ये वो शख्स है जिसका कभी आपके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ निकाह ही हुआ था कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ना धूप की परवाह की, ना सर्दी की परवाह की। दिन रात एक करके तत्ती रेत पर कमाता रहा, इसलिए कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। ना तो ये अपनी तकलीफ की परवाह करता है, ना अपने बुखार की परवाह करता है। बाहर के लोग इसे जलील करते हैं, सख्त काम लेते हैं। इसने कभी शिकवा नहीं किया कि मुझसे क्यों सख्त काम लिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे खुश रहें, इनकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूं। आज क्लाइंट बदतमीजी कर रहा है, आज मालिक बदतमीजी कर रहा है। इस बेचारे ने कभी महसूस नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, कभी ये नहीं कहा कि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। वो गर्मी में जलता रहा, सर्दी में कांपता रहा, बारिश में भीगता रहा, मगर घर की दहलीज पर कदम रखते ही मुस्कुरा देता था ताकि बीवी और बच्चों को मेरी थकन का एहसास ना हो। थका हारा शौहर जब सोता है तो हड्डियां दर्द करती हैं, जिस्म का बाल बाल तकलीफ देता है, हाथों की रगें दुखती हैं, कमर बोझ से टूट चुकी होती है, आंखों में नींद कम और फिक्र ज्यादा होती है। मगर ये बहादुर खुद को हौसले देते हुए दिल ही दिल में कहता है, अभी थकने का वक्त नहीं, ऐ मेरे जिस्म, अभी थकने का वक्त नहीं, अभी तो मेरे बच्चों ने बड़ा भी होना है। बड़ा होने के लिए इनके लिए रोटी भी कमानी है, इनके लिए कपड़ा भी कमाना है, इनकी जरूरतों को भी पूरा करना है। अभी मेरे बच्चों की जरूरतें बाकी हैं, अभी मेरी बीवी की ख्वाहिशात बाकी हैं। शौहर दर्द में भी खुद को तसल्ली देता है कि अगर मैं टूट गया तो मेरे घर का सहारा कौन बनेगा, अगर मैं हार गया तो मेरे बच्चों के ख्वाब कौन पूरे करेगा। शौहर अपने दर्द को कुछ इस तरह छुपा लेता है, इस तरह छुपा लेता है कि अगली सुबह फिर उसी हौसले के साथ खड़ा हो जाता है कि शायद आज का दिन भी इसी जद्दोजहद, इसी मेहनत के साथ गुजर जाएगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। अब एक तरफ वो बेचारा शौहर है और दूसरी तरफ बीवी है। थोड़ा सा मसला भी होता है तो डिंडोरा पीटने लग जाती है और बार बार एक ही जुमला बोलती है कि तूने मेरे लिए किया है क्या, तूने मेरे लिए किया है क्या। बीवी का ये जुमला सुनकर शौहर बेचारा दिल ही दिल में रोने लगता है। उसका दिल अंदर ही अंदर से चीख कर कहता है, हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जवानी तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने कुर्बान कर दी, अभी मैंने कुछ नहीं किया। तत्ती रेत पर कमजोर कंधे पर बोझ उठाता रहा, बोरियां उठाता रहा, अभी मैंने कुछ नहीं किया। मालिक का गुस्सा बर्दाश्त किया, लोगों की बातें सुनी, जलीलो ख्वार होता रहा। किसके लिए? तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए अभी मैंने कुछ नहीं किया। रातों को थका हुआ जिस्म लेकर आया, मगर बच्चों के लिए मुस्कुरा कर बैठ गया, नहीं कहा कि मैं थका हुआ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी ख्वाहिशें मार दी, अपने ख्वाब दफन कर दिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी के चेहरे पर खुशी रहे, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अपनी जवानी की ताकत मजदूरी में जला दी, हाथों की लकीरों को मेहनत की धूल से भर दी। कभी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया, कभी अपने दुख का हिसाब नहीं मांगा, सिर्फ जिम्मेदारी ही उठाता रहा, इस सोच की बुनियाद पर कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरी बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। हाँ हाँ शायद मैंने वाकई कुछ नहीं की। मेरी बहन, एक लम्हे के लिए सोच तो सही कि अगर एक दिन ये शख्स तेरे घर वापस जिंदा ना आए तो तेरा क्या बनेगा। एक दिन तेरा शौहर तेरे घर वापस जिंदा ना आए तो तेरा क्या बनेगा। वो दरवाजा जो हर शाम तेरे शौहर के कदमों की आहट से खुलता है, क्या वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाएगा। वो कुर्सी जिस पर ये थका हारा मुसाफिर बैठकर सांस लेता है, वो कुर्सी खाली रह जाएगी। फिर तू उसी खाली कुर्सी के सामने बैठकर अपने दुखड़े सुनाएगी, रोएगी, आंसू बहाएगी, मगर उस वक्त कोई जवाब देने वाला नहीं। फिर तुम्हें याद आएगा कि यही वो शख्स था जो अपनी थकन छुपाकर मुझे मुस्कुरा कर दिखाता था, यही वो शख्स था जो अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता था। फिर शायद दिल से एक आह निकलेगी कि काश मैंने उसकी खामोशियों को समझ लिया होता, काश मैंने उसके दर्द को पढ़ लिया होता, काश मैंने कभी उसके सर पर हाथ रखकर ये कह दिया होता कि तुम थक गए हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। क्योंकि असल सच ये है कि दुनिया में बहुत से रिश्ते मिल जाते हैं, मगर जो रिश्ता बीवी और शौहर के दरमियान होता है
وہ صرف ساتھ رہنے کا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی زندگی سنبھالنے کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسا سہارا جو جب تک ساتھ ہو اس کی قدر کم محسوس ہوتی، مگر جب وہ سایہ سر سے اٹھ جائے تو پوری زندگی سنسان لگنے لگتی ہے۔